श्री गुरु भक्ति योग। गुरु के प्रति भक्ति भाव होना आध्यात्मिक निर्माण कार्य की नींव है। भावना का उफान या उत्तेजना गुरु भक्ति नहीं कहलाती। गुरु को जितनी अधिक मात्रा में आत्मसमर्पण करोगे उतनी अधिक गुरु कृपा प्राप्त करोगे। कितनी मात्रा में गुरु कृपा उतरेगी इसका आधार कितनी मात्रा में आत्मसमर्पण हुआ है इस पर निर्भर करता है। शिष्य का कर्तव्य गुरु के प्रति प्रेम रखने का एवं गुरु की सेवा करने का है। गुरु की कृपा गुरु भक्ति योग का आखिरी लक्ष्य है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास जीवन के परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार का स्पष्ट एवं सचोट मार्ग प्रस्तुत करता है। जहाँ गुरु कृपा है वहाँ योग्य व्यवहार है और जहाँ योग्य व्यवहार है वहाँ रिद्धि सिद्धि और अमरता है। माया रूपी नागिन के द्वारा डंसे हुए लोगों के लिए गुरु का नाम एक शक्तिशाली रामबाण औषधि है। गुरु सेवा की भावना आपकी रग रग में, नस नस में, प्रत्येक हड्डी में एवं शरीर के तमाम कोशों में गहरी उतर जानी चाहिए। गुरु सेवा की भावना को उग्र बनाओ, उसका बदला अमूल्य है। गुरु भक्ति योग ही सर्वोत्तम योग है। कुछ शिष्य गुरु के महान शिष्य होने का आडंबर करते हैं, लेकिन उनको गुरु वचन में या कार्य में विश्वास और श्रद्धा नहीं होती। जो अद्वितीय है ऐसे सर्वशक्तिमान गुरु की संपूर्ण शरण में जाओ। गुरु भक्ति योग आपको इसी जन्म में धीरे धीरे दृढ़ता, निश्चिंतता एवं अविचलता पूर्वक ईश्वर के प्रति ले जाता है। अहम भाव के विनाश से गुरु भक्ति योग का प्रारंभ होता है और शाश्वत सुख की प्राप्ति में परिणत होता है। गुरु भक्ति योग जीवन के तमाम दुख दर्दों को निर्मूल करने का मार्ग बताता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास आपको भय, अज्ञान, निराशवादी स्वभाव, मानसिक अशांति, रोग, निराशा, चिंता आदि से मुक्त होने में सहायक होते। शरीर की मौत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन श्रद्धा की मौत हुई तो समझो सर्वनाश हुआ। अगर तुमने 10 साल तक भी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के आदेश अनुसार साधना की हो, फिर भी यदि तुम्हारी श्रद्धा चली गई तो वहीं पहुंच जाओगे जहां से 10 साल पहले चले थे। अपनी ही कृति से तुम गुरु को नजदीक या दूर अनुभव करते हो। ब्रह्मज्ञानी ना तो किसी को दूर धकेलते हैं और ना ही नजदीक लाते हैं। तुम्हारी श्रद्धा और व्यवहार ही तुम्हें उनसे नजदीक या दूर होने का एहसास कराता है। सद्गुरु ही जगत में तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। मित्र बनाओ तो उन्हें ही बनाओ। भाई माता पिता बनाओ तो उन्हें ही बनाओ। गुरु भक्ति तुम्हें जड़ता से चेतनता की ओर ले जाएगी। जगत के अन्य नाते रिश्ते तुम्हें संसार में फंसाएंगे, भटकाएंगे, दुखों में पटकेंगे, स्वरूप से दूर ले जाएंगे। गुरु तुम्हें जड़ता से, दुखों से,
चिंताओं से मुक्त करेंगे, तुम्हें अपने आत्म स्वरूप में ले जाएंगे। गुरु से फरियाद ना करो, उनके आगे समर्पण करो। फरियाद से तुम उनसे लाभ लेने से वंचित रह जाओगे। उनका हृदय तो ऐसा निर्मल है कि जैसी उनमें भावना करोगे वैसा ही लाभ होगा। तुम उनमें दोष दृष्टि करोगे तो दोषी बनोगे, गुणग्राहक दृष्टि करोगे तो उनके गुण तुम में आएंगे, और उनको त्रिगुणातीत मानकर उनके आज्ञा पालन में लगोगे तो स्वयं भी एक दिन तीनों गुणों से पार हो जाओगे। खबरदार, जो समय गुरु सेवन, ईश्वर भक्ति और सत्संग में लगना है, वह यदि जड़ पदार्थों में लगाया तो तुम भी जड़ी भाव को प्राप्त हो जाओगे। तुमने अपना सामर्थ्य, शक्ति, पैसा और सत्ता अपने मित्र व संबंधियों में ही मोहवश लगाया तो याद रखो, कभी ना कभी तुम ठुकराए जाओगे, दुखी बनोगे और तुम्हारा पतन हो ही जाएगा। जितना हो सके जीवित सद्गुरु के सानिध्य का लाभ लो। वे तुम्हारे अहंकार को काट छांट कर तुम्हारे शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष करेंगे। उनकी वर्तमान हयाती के समय ही उनसे पूरा पूरा लाभ लेने का प्रयास करो। उनका शरीर छूटने के बाद तो ठीक है, मंदिर बनते हैं और दुकानदारियां चलती है, तुम्हारी घड़ाई फिर नहीं हो पाएगी। अभी तो वे तुम्हारी स्वयं को शरीर मानना और दूसरों को भी शरीर मानना, ऐसी परिच्छिन्न मान्यताओं को छुड़ाते हैं। बाद में कौन छुड़ाएगा? बाद में नाम तो होगा साधना का कि मैं साधना करता हूं, परंतु मन खेल करेगा, तुम्हें उलझा देगा, जैसे सदियों से उलझाता आया है। मिट्टी को कुम्हार शत्रु लगता है, पत्थर को शिल्पी शत्रु लगता है, क्योंकि वे मिट्टी और पत्थर को चोट पहुंचाते हैं। ऐसे ही गुरु भी चाहे तुम्हें शत्रु जैसे लगे, क्योंकि वे तुम्हारे देहाध्यास पर चोट करते हैं, परंतु शत्रु होते नहीं। शत्रु जैसे लगे तो भी तुम भूल कर भी उनका दामन मत छोड़ना। तुम धैर्य पूर्वक लगे रहना अपनी साधना में। वे तुम्हें कंचन की तरह तपा तपा कर अपने स्वरूप में जगा देंगे। तुम्हारा देहाध्यास रूपी मेल धोकर स्वच्छ ब्रह्म पद में तुम्हें स्थित कर देंगे। वे तुमसे कुछ भी लेते हुए दिखें, परंतु कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि वे तो सब छोड़कर सद्गुरु बने हैं। वे लेंगे तो तुम्हारी परिच्छिन्न मान्यताएं लेंगे, जो तुम्हें दीन बनाए हुए हैं। सद्गुरु मिटाते हैं, तू आनाकानी मत कर, अन्यथा तेरा परमार्थ का मार्ग लंबा हो जाएगा। तू सहयोग कर, तू उनके चरणों में मिट जा और मालिक बन, सिर दे और सिरताज बन, अपना मैंपना मिटा और मुर्शिद बन। तू अपना तुच्छ में उनको दे दे और उनके सर्वस्व का मालिक बन जा।